जय श्री कृष्णा दोस्तों। कामिका एकादशी। कामिका एकादशी 13 जुलाई 2023 को मनाई जाएगी। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक कैलेंडर वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। कामिका एकादशी श्रावण के शुभ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्त एक दिन का उपवास रखकर व्रत रखते हैं। केवल कुछ ही लोग जानते होंगे कि इस व्रत को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने भी किया था। इस ब्रह्मांड के निर्माता, उन्होंने भी इस व्रत को रखा था। कामिका एकादशी का महत्व जानते हैं। आइए, कामिका एकादशी का अपने आप में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। यह भी कहा जाता है कि जो भक्त कामिका एकादशी की रात को दिया जलाते हैं और पूजा करते हैं, वे स्वर्ग में अपने पूर्वजों को अमृत खिलाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के अनुसार कामिका एकादशी एक भक्त को उसके सभी पापों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। जो मनुष्य कामिका एकादशी की कथा सुनते हैं उन्हें मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले भक्तों को जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। व्रत का संकल्प करें और भगवान से आशीर्वाद मांगे ताकि आप अपने व्रत में सफल हो सके। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी है। इस दिन भक्तों को प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चावल, गेहूं, अन्य तामसिक भोजन और दाल खाना भी इसमें वर्जित है। इस व्रत के हल्के संस्करण में भक्त फल और अन्य व्रत व्यंजनों का सेवन कर सकते हैं। भक्तों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। कामिका एकादशी के दिन तंबाकू, शराब, मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सख्त वर्जित है। भक्तों को इस दिन बिल्कुल शांत रहना चाहिए और वे जो कहते हैं उससे सावधान रहना चाहिए। यह भी सलाह दी जाती है कि भक्तों को शाम के समय सोना नहीं चाहिए। एकादशी व्रत की कथा आइए सुनते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी और चातुर्मास्य महात्म्य मैंने पहली बार भली प्रकार से सुना है। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है वो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी। वही मैं तुमसे भी कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनके पूजन करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए
इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्यों को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यही लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।